तो मतलब इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि मतलब ब्राउजर को ऑटोमेट कैसे किया जा सकता है। मान लो बार बार हम कहीं पे, मान लो एक ही काम बार बार हमें करना होता है, रोज काम करना होता है, या फिर कुछ ऐसी चीज है हम किसी दिन बिजी है लेकिन हमें ब्राउजर में काम करना है, या फिर कई बार फॉर्म्स भरने होते हैं। मान लो हमारे पास फाइल्स पड़ी होती है, टेक्स्ट फाइल हमने, और वो कहीं पे फॉर्म भरने होते हैं। तो कैसे ऐसे करके मैंने हजारों बंदों के फॉर्म्स है। अब अकेला बंदा बैठ जाएगा तो पता नहीं कितने घंटे वेस्ट हो जाएंगे। तो वहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, ब्राउजर ऑटोमेशन। सिर्फ इतना ही नहीं, कुछ और भी काम, जितने भी ब्राउजर से मतलब ये काम कर रहे हैं हम, जैसे हमें लग रहा है कि ये काम रिपीट पे चल रहा है, तो वहाँ पे हम ब्राउजर ऑटोमेशन यूज कर सकते हैं। उसके लिए एक यूज करते हैं सेलेनियम। सेलेनियम सिर्फ पाइथन के लिए नहीं है, बाकी लैंग्वेज के लिए हम पाइथन में देखेंगे सेलेनियम को पाइथन के साथ कैसे यूज कर सकते हैं। मैं सिंपली अगर सर्च करूँगा सेलेनियम पाइथन तो हमारे पास डॉक्यूमेंटेशन आ जाएगा इसका। ये रहा सेलेनियम पाइथन रीड द docs.io। ये हमारे सेलेनियम का डॉक्यूमेंटेशन आ गया पाइथन के लिए। यहाँ पे अगर किसी को डेप्थ में जाना है तो यहाँ से पढ़ सकता है उसको। देन आज हम इस आर्टिकल में देखेंगे, मतलब इस वीडियो में हम देखेंगे कैसे हम, मान लो किसी फॉर्म भरना है या फिर कोई लॉगिन वगैरह की स्क्रिप्ट है तो उसको कैसे ऑटोमेट कर सकते हैं। तो ये चीज़ देखेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, एक लॉगिन स्क्रिप्ट बनाते हैं कोड सेफ के लिए, या फिर किसी और चीज़ के लिए बना सकते हो, फेसबुक के लिए बना सकते हो, तो वो कोई दिक्कत नहीं। मैं यहाँ पे कोड सेफ के लिए बना देता हूँ। ओके, मैं कोड सेफ सर्च करता हूँ एक बार। जैसे मैंने कोड सेफ सर्च कर लिया, ठीक है। हम इसके लिए स्क्रिप्ट बनाएंगे लॉगिन के लिए। तो देन मैं क्या कह रहा हूँ, मेरे को सबसे पहले चाहिए होगा सेलेनियम ब्राउजर, मतलब सेलेनियम ब्राउजर नहीं, सेलेनियम मॉड्यूल। तो हम सिंपली उसको इंस्टॉल कर सकते हैं, पिप इंस्टॉल सेलेनियम। और किसी को और ज़्यादा डेप्थ में जाना है तो ये आर्टिकल का लिंक दे दूंगा पूरा मैं इसका, तो यहाँ से पढ़ सकता है। देन हम क्या करेंगे, सिंपली यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं सेलेनियम। ये क्या करेगा, एक तो सेलेनियम मॉड्यूल इंस्टॉल करेगा पूरा पैकेज, एंड देन उसके बाद में क्रोमियम जो ब्राउजर है, हेडलेस ब्राउजर, वो इंस्टॉल करेगा। मेरा मतलब क्या, हेडलेस ब्राउजर से मैं अभी बताता हूँ। क्रोमियम हेडलेस ब्राउजर अगर मैं सर्च करूँ, हेडलेस सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं, मतलब मैं दिखा देता हूँ हेडलेस क्या मतलब मेरा। जैसे ये है हेडलेस ब्राउजर, हम मोस्टली टेस्टिंग के लिए यूज करते हैं। ये यहाँ पे लिखा हुआ है। ओके, मतलब ये क्रोमियम हेडलेस ब्राउजर भी इंस्टॉल कर लेगा साथ में। अगर नया करे तो जाके यहाँ से इंस्टॉल कर लेना, क्रोमियम से डाउनलोड कर लेना, इंस्टॉल कर लेना डायरेक्ट। ओके, हेडलेस ब्राउजर के बारे में और ज्यादा, मतलब हेडलेस सॉफ्टवेयर होते हैं उनके बारे में पढ़ना तो और पढ़ सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे सर्च करूँ हेडलेस सॉफ्टवेयर, ये हेडलेस एक टर्म है, कई जगह पढ़ोगे। हेडलेस सॉफ्टवेयर जैसे मैं सिंपली बता देता हूँ, हमें क्या है कि पूरा लिनक्स चला सकते हैं, एक वो सिर्फ मतलब एक टर्मिनल से पूरा लिनक्स कंट्रोल हो जाता है। तो वो हेडलेस लिनक्स बोलते हैं, मतलब हमें उसमें ग्राफिकल यूजर इंटरफेस की जरूरत नहीं होती, लेकिन हमारे पास में उसके जितने भी फंक्शनलिटीज है वो हमारे साथ पास होती है, मतलब ऐसी चीजें हेडलेस सॉफ्टवेयर कहलाती है। वैसे ही मान लो अगर क्रोमियम हेडलेस ब्राउजर बोल रहा था जैसे, तो क्रोमियम हेडलेस क्रोमियम ब्राउजर से मेरा मतलब ये था का हमारे पास क्रोमियम ब्राउजर की सारी मतलब फंक्शनलिटीज होगी, लेकिन हम ग्राफिकल यूजर इंटरफेस की जरूरत नहीं है हमें। तो वो काम करने के लिए, मतलब मंस मान लो अगर मेरे को कोई स्क्रिप्टिंग काम करनी है, कहीं पे जाके कुछ डेटा वगैरह निकालना है, अब मैं ब्राउजर में, जैसे यहाँ पे तो मैं दिखाऊंगा कि ब्राउजर को ऑटोमेट कैसे किया जा सकता है, लेकिन हम ये भी कर सकते हैं। मान लो मेरे को ब्राउजर वगैरह ओपन करने की जरूरत नहीं, स्क्रिप्टिंग से मेरा क्रोमियम हेडलेस ब्राउजर है वो सारा काम कर देगा मेरे टर्मिनल पे ही। तो ऐसी जगह सॉफ्टवेयर हेडलेस मतलब सॉफ्टवेयर काम आते हैं, जहाँ में जहाँ पे हमें सिर्फ मीन्स हमें उसकी फंक्शनलिटी चाहिए, लेकिन ग्राफिकल यूजर इंटरफेस से हमें हमें कुछ लेना देना नहीं है, तो वहाँ पे हम यूज कर सकते हैं। उसके बाद में जैसे हम बात कर रहे थे स्क्रिप्टिंग की, मैंने वो भी बता दिया। तो उसके अलावा हमें और क्या चाहिए होगा, जैसे मैं इंस्टॉलेशन में जाऊँगा तो यहाँ पे मेरे को जितनी भी रिक्वायरमेंट है सब दिखा देगा। तो हमने सेलेनियम इंस्टॉल कर लिया, देन उसके बाद हमें चाहिए होगा ड्राइवर। ड्राइवर हर ब्राउजर के अलग अलग होंगे। जैसे मैं अभी क्रोम यूज कर रहा हूँ, तो एज फायरफॉक्स वगैरह के लिए भी कर सकता हूँ। मैं क्रोम के लिए करूँगा तो इस लिंक दिया हुआ है, उस पर जाऊँगा तो वहाँ पे मेरे को एक क्रोमियम ड्राइवर मिल जाएगा सिंपली, ये रहा। तो यहाँ से मैं इस पर क्लिक करके
चेक कर लेना अपना ब्राउजर का डेटा। यहाँ पे एल्फ में जाके मैं अबाउट पे जाऊंगा, तो यहाँ से सेकेंड यहाँ पे मेरे को दिखा है 84.0, ठीक है। तो ये सेम मतलब सेम चीज के लिए यहाँ पे क्या 0417, तो मतलब ये वाला ध्यान रखना, अपना वर्जन मैच करा लेना, ठीक है। उसके बाद में हमें ये चीजें मिल जाए, तो हमें अगर विंडोज यूज कर रहे हो तो Win32 डाउनलोड कर लेना। उसके अलावा मैक और लिनक्स के लिए भी अलग है। मैं क्रोम ड्राइवर Win32 डाउनलोड कर दूंगा। देन उसके बाद में सिंपली उसको एक ऐसी जगह डाल देना ताकि जहां से हमें, क्योंकि बार बार ब्राउजर ऑटोमेशन के लिए हमें इस ड्राइवर की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ये हमारे जितने भी ब्राउजर ऑटोमेशन के काम है क्रोम के लिए वो ये हैंडल करेगा ड्राइवर, ठीक है। देन उसके बाद में मैं क्या करूंगा, यहाँ पे आऊंगा, मेरा पहले तो मैं इसको इंपोर्ट कर लेता हूँ फ्रॉम सेलेनियम। मैं वेब ड्राइवर इंपोर्ट करूंगा, मतलब हमारे काम सारा काम हमें एक वेब ड्राइवर से ही मतलब है। एक सेकेंड में इसमें मैं इंपोर्ट करता हूँ। जैसे मैंने पहले भी बताया था, कुछ भी पढ़ना हो डॉक्यूमेंटेशन में जाओ, इंस्टॉलेशन है इसमें वेब ड्राइवर के बारे में पढ़ना है तो पढ़ लो यहाँ पे आके, ओके। अरे कुछ भी नया मिले तो यहाँ पे सर्च का ऑप्शन है, सिंपली सर्च करो वेब ड्राइवर। ओके, देन सर्चिंग कर रहा है, मतलब सर्च कर रहा है, यहाँ पे वेब ड्राइवर एपीआई आ गई है, ठीक है। यहाँ पे हम पढ़ सकते हैं, जैसे ये यहाँ पे लिखा हुआ है हम वेब ड्राइवर के साथ में मतलब इतनी सारी चीजें एक्सेस कर सकते हैं, मतलब ब्राउजर्स वगैरह या फिर प्रॉक्सी वगैरह सब कुछ, मतलब जो एक ब्राउजर होता है एक ड्राइवर, तो वो सारी फंक्शनलिटी मिल जाती है हमें वेब ड्राइवर के थ्रू। तो मैंने वैसे ही किया, फ्रॉम सेलेनियम इंपोर्ट वेब ड्राइवर। देन हम एक इनबिल्ट मेथड होता है, फंक्शन मॉड्यूल होता है, मेथड नहीं मॉड्यूल, पाइथन के अंदर गेट पास करके, ठीक है। हम फ्रॉम गेट पास इंपोर्ट गेट पास, ये क्या करता है, मोस्टली हम जब भी इनपुट लेते हैं, जैसे हमने पहले देखा था, हम जब भी इनपुट लेते हैं तो पासवर्ड शो हो जाता है टर्मिनल पे। गेट पास क्या करता है, मोस्टली पासवर्ड मतलब जितने भी इनपुट फील्ड है जहाँ पे हमें पासवर्ड लेना होता है टर्मिनल वगैरह के थ्रू, तो वहां पे हम गेट पास यूज कर सकते हैं। ये क्या करता है, पासवर्ड्स को हाइड कर देता है, मतलब पासवर्ड फील्ड बना देता है ताकि कोई और दूसरा ना देख के, इसलिए हम गेट पास यूज कर रहे हैं। उसके बाद हमें करना होता है ड्राइवर सेट करना होता है। ड्राइवर सेट मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ, वहां पे मेरे को क्या करना है, वेब ड्राइवर। देन हमें बताना पड़ता है कौन सा ब्राउजर यूज करने वाले हैं, जैसे हम यहाँ पे फायरफॉक्स क्रोम वगैरह सब कुछ है, तो हम यहाँ पे क्रोम यूज करेंगे, ठीक है। देन उसके बाद हमें क्या है, जैसे मैं उस हम यहाँ पे मैं बात कर रहा था हमारे क्रोमियम ड्राइवर की जो हमने डाउनलोड कर लिया है। देन उसके बाद में हमें उसकी लोकेशन देनी है। जैसे मैंने तो अभी सेम फोल्डर में डाल रखा है, लेकिन अगर मान लो कहीं स्पेसिफिक फोल्डर में डाला है तो वहाँ की लोकेशन दे देना। तो मैंने तो सेम फोल्डर में डाला है, तो मैं यहाँ पे सिंपल लिख सकता हूँ क्रोमियम ड्राइवर डॉट ई एक्स, ठीक है। अगर मान लो मेरा एक फोल्डर डे 7 के अंदर मैंने एक फोल्डर बना लिया ड्राइवर करके, ओके, ठीक है। मैंने फोल्डर बना लिया, मैंने क्रोमियम ड्राइवर को उसके अंदर डाल दिया, वो कर दिया। तो देन मेरे को लोकेशन बतानी पड़ेगी वो कहाँ पे, तो मैं सिंपली इसको कर दूंगा ड्राइवर एंड देन क्रोमियम ड्राइवर, हो गया हमारा सेट, ठीक है। इसके बाद में अगर मैं इसको यहाँ करूँ, ठीक है। उसके बाद में हमारा सॉरी मैंने वो गलत कर दिया था वहाँ पे बात, ठीक है। मैंने ड्राइवर सेट कर लिया। उसके बाद हमें क्या करना है, वो लिंक डालना है जहाँ पे हमें लॉगिन करना है। उसके बाद में मतलब वो लिंक या मतलब कहीं वेबसाइट वगैरह जहाँ पे हमें जाना है, मतलब एक्सेस करना है। तो मेरे कोड सेफ एक्सेस करना है, तो मैं एक काम करूँगा, मैं कोड सेफ कॉपी कर लूँगा। देन मैं क्या करूँगा, ड्राइवर डॉट गेट, गेट मेथड क्या करता है, लिंक लेता है जहाँ पे मतलब यूआरएल लेता है, जैसे यहाँ पे लिखा है, तो हमें उस वेबसाइट का यूआरएल डाल देना है। हमने कोड सेफ एक्सेस करनी है, मैंने कोड सेफ का लिंक डाल दिया। देन उसके बाद में जो जो फील्ड हमें डालनी है वो यूज कर लेंगे, मतलब जैसे मेरे को ये एक तो ये फील्ड चाहिए, तो सिंपली क्या करना है, इंस्पेक्ट पे क्लिक करना है, तो हमारा डेवलपर टूल ओपन हो जाएगा। देन ये बाद उसके बाद हम ये देख सकते हैं यहाँ पे इनपुट फील्ड है। एक काम, अगर उसमें आईडी दी हुई है ना तो आईडी कॉपी कर लेना, जैसे यहाँ पे आईडी नेम है,
ठीक है। तो मोस्टली आईडी कॉपी करके हम क्या कर सकते हैं, मैं एक फिर मतलब वेरिएबल बना लेता हूँ यूजर नेम करके। सॉरी, पहले सबसे पहले काम करते हैं, अपन इनपुट लेते हैं, क्यों हमें जो इनपुट डालनी है। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यूजर नेम ले लिया मैंने, यूजर नेम ले लूँगा मैं इनपुट लेके, ठीक है। मैंने यूजर नेम ले लिया, उसके बाद मैं पासवर्ड लूँगा, मैं लिख दिया मैंने पास WD। देन इस पर हम गेट पास मेथड यूज़ करेंगे, फंक्शन गेट पास फंक्शन। देन उसके बाद में जैसे इनपुट लेते हैं वैसे ही यहाँ पे भी लिख सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया पासवर्ड, ठीक है। इनपुट लेगा लेकिन ये पासवर्ड लेगा, मतलब जैसे मैंने पहले बताया, अगर पासवर्ड्स वगैरह फील्ड लेनी होते तो मोस्टली विजिबल होती है, हमें हाइड करनी पड़ती है, तो वो चीज़ हमने देख ली, ठीक है। मैंने इनपुट ले ली, उसके बाद में हम जो फील्ड लेनी है यहाँ पे वो उठाएंगे। जैसे यहाँ पे तो आईडी नेम है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको सेव करा लेते हूँ, यूजर फील्ड नाम दे देता हूँ इसका, ओके। यूजर फील्ड दे दूंगा मैं। तो मेरे को क्या करना है, ड्राइवर डॉट, यहाँ पे एक मेथड होता है फाइंड बाय, ठीक है। हमारे पास इतने सारे ऑप्शन है, हम क्या कर सकते हैं, फाइंड एलिमेंट बाय क्लास नेम CSS सेलेक्टर देन आईडी। अगर हमारे पास में आईडी है, सिंपली मैं आईडी करता हूँ, देन आईडी प्रोवाइड करता हूँ। लेकिन मोस्टली क्या करता है, हमारे पास आईडी मिलती नहीं है, तो यहाँ पे ऑप्शन होता है हमारे पास में फाइंड एलिमेंट बाय एक्सपाथ, ठीक है, ये क्लिक करना, ठीक है। इसके बाद में जब यहाँ पे आऊंगा, इस पे राइट क्लिक करोगे एंड देन कॉपी पे क्लिक करोगे, तो यहाँ पे ऑप्शन होता है कॉपी एक्सपाथ, ठीक है। मैं इसको कॉपी कर लूंगा और यहाँ पे आके इसको पेस्ट कर दूंगा। उसके बाद हमें क्या करना होता है, हमने वो फील्ड उठा ली, ठीक है, और यूजर नेम भी उठा लिया हमने। अब क्या करना है, हमें वो फील्ड मतलब फिल करनी है यूजर नेम के थ्रू। तो एक जो हमने वेरिएबल क्रिएट किया है, इसमें एक मेथड होता है सेंड कीज करके, ठीक है। सेंड कीज में हमें क्या करना है, तो वो डेटा सेंड करना होता है जो हमें फिल करना है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, यूजर नेम फिल करना है। तो मैंने यूजर नेम जो ले रखा है वो यहाँ पे इनपुट करा दूंगा, ठीक है। सेम काम मैं पासवर्ड के लिए करूँगा, पास फील्ड लिख दूंगा इसका नाम, ओके। देन सिंपली हमारा ड्राइवर डॉट गेट एलिमेंट, सॉरी फाइंड एलिमेंट बाय एक्सपाथ है। मैं वेबसाइट पे गया, मैंने इस पे क्लिक कर देता हूँ, इंस्पेक्ट पे क्लिक कर देता हूँ, तो सिंपली इस पे आ गया है। सॉरी, इसको क्या हुआ, ओके, ठीक है। राइट क्लिक करूँगा, कॉपी पे क्लिक करूँगा, एक्सपाथ कॉपी, एक्सपाथ कॉपी हो गया, पेस्ट करूँगा सिंपली, ठीक है। उसके बाद में हमारी पास फील्ड, ठीक है, डॉट सेंड कीज, हमें मतलब जो डेटा भेजना है उसके लिए। देन हमने जो इनपुट लिए थे वो डाल दूंगा पास WD, ठीक है। इतना हमने मतलब दोनों इनपुट ले ली। अब हमारा क्या काम करता है, हम इनपुट डालने के बाद हम क्लिक करते हैं लॉगिन पे, ठीक है। वो भी दिखाता हूँ कैसे करते हैं, इंस्पेक्ट करूंगा मैं इसको। तो मेरे पास में लॉगिन बटन के जो है एलिमेंट है उसके कोड आ गया, तो मैं डायरेक्ट क्लिक करके सेम कर सकता हूँ, कॉपी देन कॉपी एक्सपाथ, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे BTN फील्ड कर देता हूँ, मैं सिंपली BTN ही कर देता हूँ यहाँ पे बटन के लिए। देन हमारा ड्राइवर, ठीक है, फाइंड एलिमेंट बाय एक्सपाथ, ओके। देन मैंने एक्सपाथ प्रोवाइड करा दिया इसको। तो इस बार हमारे पास एक मेथड और होता है क्लिक मेथड, जो जिसका यूज करके हम कोई भी एलिमेंट पे क्लिक कर सकते हैं। मैंने सिंपली इसको सेव किया, ये हमारी स्क्रिप्ट तैयार होगी। मतलब ये स्क्रिप्ट में मैंने क्या किया है, सिंपली इसमें ये क्या करेगा, कोड सेफ को ओपन करेगा। देन सबसे पहले ये क्या करेगा, जैसे मैं इसको रन करूँगा, हमसे यूजर नेम और पासवर्ड मांगेगा, उनको यूजर नेम और पासवर्ड पास WD वेरिएबल में सेव कर लेगा। देन ये क्या करेगा, उस वेबसाइट पे जाएगा, वहां पे ये सिंपली उस एलिमेंट्स को ढूंढेगा और देन हमसे हमसे जो भी इसने इनपुट ली थी वो उसमें फिल कर देगा। देन मैंने BTN एक बटन का जो एलिमेंट है उसको भी ढूंढ के उस पर क्लिक करवा दिया, ठीक है। इसको सेव करूंगा मैं, उसको रन करूंगा अगर, अब सॉरी, इसको पाइथन हमारी लॉगिन स्क्रिप्ट रन किया मैंने, सॉरी इसने ब्राउजर पहले ओपन कर दिया। अभी हमसे ये इनपुट मांगेगा, हमने ये गलती कर दी इसके अंदर। एक काम करते हैं, सबसे पहले सॉरी इसमें थोड़ा सा हमने एरर दे दिया है,
हम इसकी बजाय क्या करते हैं, हम यूजर नेम और हमारा पासवर्ड वेबसाइट को ओपन करने से पहले ही ले लेते हैं, यहाँ सबसे ऊपर डाल देते हैं। ठीक है, इसको सेव करा लेता हूँ मैं। अब मैं इसको रन करूँगा अब। ठीक है, तो सबसे पहले हमसे यूजर नेम और पासवर्ड ही मांगेगा। मैं अपना यूजर नेम डाल देता हूँ यहाँ पे। अभी मैंने कोड सेफ से कुछ किया तो है नहीं। ठीक है, देन पासवर्ड, एक सेकंड। ठीक है, एंटर किया। देन ठीक है, अगला अब स्क्रिप्ट चलती जाएगी हमारा। ब्राउजर को इसने ओपन किया। ओके, ब्राउजर हमारा ओपन हो गया। देन ये फील्ड को फिल कर, मतलब यूजर नेम और पासवर्ड फिल करेगा अब। ठीक है, इसने यूजर नेम पासवर्ड डाल दिया, देन लॉगिन पर क्लिक कर दिया। तो ऐसे करके हम पूरे ब्राउजर को ऑटोमेट कर सकते हैं। ये तो सिंपल, मतलब एक सिंपल नॉर्मल स्क्रिप्ट है। अब है ना, मैं एक स्क्रिप्ट और बना के दिखाता हूँ फॉर्म को कैसे फिल करते हैं इसी तरीके से। मतलब सेम चीजें रहेगी, ज्यादा वो खास नहीं है इसके अंदर है। ठीक है, मैं एक और मैंने फाइल बना रखी है, मतलब इसके अंदर मैं कोड नहीं का फॉर्म इनपुट करके, और मेरे पास एक फॉर्म फॉर्म का लिंक है जो मैंने इसी के लिए बनाया, टेस्टिंग के लिए। ओके, देन मैंने ये फॉर्म बनाया है टेस्टिंग के लिए। मैं इस पूरे आर्टिकल का लिंक दे दूंगा बाद में। ठीक है, तो अब क्या होता है, कई बार फॉर्म फिल करते हैं तो हमें अकाउंट लॉगिन मांगता है। तो उसके लिए पहले मैं क्या करता हूँ, जैसे मैंने लॉगिन स्क्रिप्ट कर रखी है वैसे ही करके मैं गूगल के लिए भी लॉगिन कर लूंगा सेट। देन इसके बाद मैं फॉर्म फिल वाली सारी मतलब डिटेल डाल दूंगा। ओके, ठीक है, वो उस तरीके से हो जाएगा सारा काम। तो मैं यहाँ पे सिंपल मैंने क्या किया, इस फॉर्म में मैंने कोई इनपुट नहीं मांग रहा मैं, मतलब लॉगिन वगैरह मैंने क्या किया, इसको विदाउट एनी लॉगिन सेट कर दिया है। मतलब बिना लॉगिन के भी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। लेकिन अगर मान लो किसी, मोस्टली क्या होता है जितने फॉर्म्स होते हैं उनमें लॉगिन मांगता है वो, तो हम लॉगिन स्क्रिप्ट यूज करके अपना लॉगिन कर सकते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं फॉर्म के। सिंपली हमने क्या करना था, सिंपली इस बार फ्रॉम सेलेनियम हमें वेब ड्राइवर इंपोर्ट करना है। सारी चीजें हमने देख ली थी, इनके बारे में पढ़ लिया था। ठीक है, उसके बाद हमें गेट पास की जरूरत नहीं है इस बार, क्योंकि हम कोई भी पासवर्ड वगैरह नहीं दे रहे इनपुट की तरफ। तो हमें सिंपली सबसे पहले अपना ड्राइवर सेट करना है। उसके लिए क्या करना है, वेब ड्राइवर डॉट, अपना जो भी हम ब्राउजर यूज कर रहे हैं या फिर प्रॉक्सी वगैरह कुछ भी यूज करें वो डाल देना। देन उसका पाथ हमारे क्रोमियम ब्राउजर का, जो ड्राइवर का, सॉरी। देन उसके बाद है हमें जो लिंक, ठीक है, तो हम फॉर्म डाल रहे हैं यहाँ पे, हमें ये फॉर्म फिल करना है। देन इसके बाद में जितने भी फील्ड्स हमें जो फिल करनी है, तो मैं काम करता हूँ। तो मैंने ये फॉर्म ओपन कर लेता हूँ। इसके अंदर हमें क्या है, नेम, ईमेल, ट्विटर हैंडल और कमेंट्स मांग रहा है। ठीक है, मैंने ये डाला। तो मैंने क्या किया था, जैसे जैसे पहले बताया था, इसको राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करो। ठीक है, अगर आईडी, इसकी कोई आईडी है तो वो चेक कर सकते हो। अगर आईडी नहीं है तो सिंपली क्या करना, हमें एक्सपाथ कॉपी कर लेना है। ठीक है, इस पर क्लिक करना है। आईडी नहीं है यहाँ पे, मैं इस पे कॉपी पे क्लिक करूंगा और एक्सपाथ कॉपी कर लूंगा। तो यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बना देता हूँ नेम फील्ड करके। ठीक, यहाँ पे मैं क्या करूँगा, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय एक्सपाथ। यहाँ पे मैंने एक्सपाथ दिया। देन उसके बाद नेम, हमारी जो नेम फील्ड है, सो नेम फील्ड है, वहाँ पे सेंड किस करना है। इस बार मैं क्या करूँगा, हार्ड कोड कर रहा हूँ, मतलब वैल्यू सारी हार्ड कोड कर दिया मैंने। क्या है कि आप तो कुछ भी कर सकते हो, मतलब सिंपली किसी फाइल से इनपुट में, मतलब जैसे फाइल में इनपुट पड़ी है तो वहां से उठा सकते हो, या फिर जैसे हमने पहले देखा था इनपुट कैसे हम इनपुट ले सकते हैं वैसे वगैरह। तो यहाँ पे तो मैं सिंपली क्या करता हूँ, हार्ड कोड कर देता हूँ। मैं जैसे नाम डाल देता हूँ, ओके। वो सेम काम मैं क्या करता हूँ, उसके लिए ईमेल के लिए, देन ट्विटर हैंडल एंड हमारा कमेंट्स के लिए मैं इसका नेम चेंज कर देता हूँ, ईमेल फील्ड के नाम, email के। मैं ईमेल के लिए भी इंस्पेक्ट पे क्लिक करूँ। ठीक है, तो मेरे पास ये आ गया, कॉपी एक्सपाथ, कॉपी एक्सपाथ। देन जो वैल्यूज है यहाँ पे
उसको मैं चेंज कर दूंगा ईमेल के एक्सपाथ से। ओके, देन मैंने ये किया, पेस्ट किया, और उसके बाद हमें यहाँ पे अपनी ईमेल डाल देते हैं। सेम काम हम क्या करते हैं ट्विटर हैंडल के लिए, इंस्पेक्ट, ओके, कॉपी एक्सपाथ, और देन इसका नेम चेंज कर देता हूँ मैं, ट्विटर फील्ड कर देता हूँ इसको। यहाँ पे अपना ट्विटर यूजर नेम डाल देता हूँ। ओके, देन ओपन। ठीक है, मैंने डाल दी, एक्सपाथ डाल दिया वहाँ का। उसके बाद हमारा तीसरा है कमेंट सेक्शन, इस पे इंस्पेक्ट करूँगा मैं। ठीक है, ये आ गया हमारा। देन मैं इसको कॉपी पे जाऊँगा, कॉपी एक्सपाथ, रिपीट करना है, मतलब जो जो हमें फिल्ड करना है उसके लिए सेम रिपीट कर लेना। ठीक है, मैं यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ओके, देन मैं यहाँ पे डाल देता हूँ इसका सिंपली क्या करता हूँ मैं, जस्ट डू इट, क्या है कि नाइकी की जो लोग है ना वो डाल देते हैं, और इसका नेम चेंज कर देता हूँ। मेरे को इसका नेम चेंज कर देते हैं अपन, कमेंट फील्ड, ताकि कॉन्फ्लिक्ट ना हो। ठीक है, हमने ये कर दिया। अब हमारी सारी फील्ड हो गई, तो हमें अब क्या करना है, सबमिट करना है। तो मैंने जैसे पहले बताया था बटन के लिए इंस्पेक्ट करते हैं, तो उसके लिए भी सेम एक्सपाथ कॉपी करेंगे। ठीक है, कॉपी एक्सपाथ किया, और यहाँ पे मैंने BTN एक बना लिया। सिंपली मैंने क्या किया, वेब ड्राइवर डॉट गेट एलिमेंट, सॉरी वेब ड्राइवर नहीं, ड्राइवर, सॉरी, गेट फाइंड एलिमेंट बाय एक्सपाथ, एंड देन ओके, एक्सपाथ डाला। तो इस बार हमें क्या करना है, इनपुट फील्ड नहीं करनी, की सेंड नहीं करनी, हमें सेंड कीज नहीं यूज करना। इस बार हमें क्या करना है, क्लिक करना है। तो हम क्या करेंगे, क्लिक मेथड यूज करेंगे। ओके, सेव करता हूँ इसको, और यहाँ से इसको बंद कर देता हूँ, इसको कोड सेव को भी बंद कर देता हूँ। मैं इसको रन करता हूँ अभी इसको। मैं इसको रन करता हूँ, हमारे पाइथन देन फॉर्म इनपुट py, इसको रन करूँगा, ये ब्राउजर ओपन करेगा, एंड देन हमारा जो हमने जो लिख दिया उस वेबसाइट पे जाएगा, और जो जो हमने फील्ड डाल रखी है, जो जो डेटा डाल रखा है, वो सारी फील्ड में इनपुट करता जाएगा। जैसे नेम डाल दिया, ईमेल डाल दी, देन ट्विटर हैंडल एंड सबमिट। ओके, तो ये हमारा था कैसे हम सेलेनियम वगैरह यूज करके पाइथन के साथ कैसे हम ब्राउजर को ऑटोमेट कर सकते हैं। मैंने सिर्फ क्या है कि ये छोटी सी इसकी फंक्शनलिटी दिखाई है। हम अपने हिसाब से, हम जैसे भी बिजनेस लॉजिक्स वगैरह बनाते हैं उसके हिसाब से अपने हिसाब से, मतलब हमने बिजनेस लॉजिक सोच लिया, हमने एक मतलब बिजनेस लॉजिक से मतलब मेरा मेरे पास कुछ आइडिया, मतलब मैंने ऐसे करना है या फिर कुछ भी, या फिर मान लो कुछ सेल आने वाली है, शुरू है, तो हम क्या करें, स्क्रिप्ट वगैरह लगा के छोड़ देंगे। तो ऐसे करके कुछ भी कर सकते हैं अपन। तो ये हमारा था ब्राउजर ऑटोमेशन का पाइथन के साथ में। तो अब आगे अगले सेशन में हम ये देखेंगे स्क्रैप डेटा कैसे स्क्रैप कर सकते हैं वेबसाइट से।